क्या हम बिना चिल्लाए अपने बच्चों को समझा सकते हैं? क्या मारपीट करना या गुस्सा करना ही एक तरीका है अपने बच्चों को समझाने का? इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगा जिससे अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे आपको सुनेंगे, आपको फॉलो करेंगे और आपको चिल्लाने की ज़रूरत भी नहीं है, उन पे गुस्सा करने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, साइकेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं मेटाकॉग्निशंस। कॉग्निशंस मतलब जो थॉट्स जो हम सोचते हैं उसको हम कॉग्निशंस कहते हैं। मेटाकॉग्निशंस मतलब एनालिसिस ऑफ आवर थॉट्स। जो हम सोच रहे हैं वो हम क्यों सोच रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों पे चिल्लाते हैं तो ज़्यादातर में पता ही नहीं होता कि बच्चों पे क्यों चिल्ला रहे हैं, है ना। सो उसका एनालिसिस वो होता है मेटाकॉग्निशंस। बी अवेयर कि हम क्यों चिल्ला रहे हैं, वाई वी आर येलिंग एट आवर किड्स, है ना। ज़्यादातर केस में रीज़न क्या मिलता है, ईदर वी आर फ्रस्ट्रेटेड, किसी और का गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं, ईदर वी आर एक्सट्रीमली टायर्ड कि हम इतने थके हुए हैं कि बच्चों की बात सुनना या समझना नहीं चाहते, या फिर हमारी पर्सनालिटी ही ऐसी है गुस्से वाली कि हमें गुस्सा करने की आदत है, या फिर हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसी हुई है कि जब हम पे भी बहुत ज़्यादा चिल्लाया जाता था और वही हमारे अंदर आ गया है और वही चीज़ हमारे साथ भी हो रही, बच्चों में निकल रही है वो चीज़, चिल्लाना, डांटना, मार पिटाई करना। सो यहीं पे बारी आती है टिप नंबर 1 की, और वो चीज़ ये है कि जब हम बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, ज़्यादातर वक्त उसी वक्त गुस्सा करते हैं जब हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम उनके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसी ही चीज़ों का ध्यान रखिए जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी ही चीज़ अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करिए या उन्हें देने की कोशिश करिए जो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब अगर आप चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हो तो आपको गुस्सा नहीं आता, लेकिन कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वहाँ पे गुस्सा आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों के साथ में जो आप कंट्रोल कर सकते हो और जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। टिप नंबर 2, बच्चों को हमेशा चॉइसेस चाहिए होती है, उनको हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। वो हर एक चीज़ में एंटरटेनमेंट ढूंढते रहते हैं, हर एक चीज़ को करने का नया नया तरीका बच्चे ढूंढते रहते हैं। ऑलवेज गिव देम ऑप्शंस, और कैसे ऑप्शंस देने हैं, वैसे ही ऑप्शंस देने हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। सो सपोज एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्कूल जाने का टाइम हो गया है, लेकिन आपका बच्चा या आपकी बच्ची खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं या दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अब आप उनको बोल रहे हो कि भाई चलो फटाफट से रेडी हो जाओ, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, उनको तो खेलना है। अब आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, फाइनली आपका कंट्रोल चला गया और आप गुस्सा हो गए, ठीक है। वो गुस्सा होने के बाद 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपका बच्चा है वो बिल्कुल रिबेल हो जाएगा, वो बात ही नहीं मानेगा, चिल्लाएगा, टेंट्रम्स थ्रो करेगा, या तो फिर क्या होगा, वो रोना स्टार्ट कर देगा और जैसे तैसे करके वो कपड़े पहनेगा, रेडी हो जाएगा और स्कूल के लिए चला जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर काफ़ी बुरा असर हो सकता है। उसके मन में, उसके माइंड में आपके लिए एक नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं जो हम बिल्कुल ही नहीं चाहते। सो हमें क्या करना है, हमें उनको ऑप्शंस देना है, और वैसे ऑप्शंस देने हैं जो आप कंट्रोल कर सको। जैसे कि अगर आप उनसे ये कहते हो कि चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ही तैयार हो जाएं, ठीक है, वो उसके लिए भी मैं ओके हूँ। मैं चाहता हूँ या फिर मैं चाहता हूँ कि आप तैयार हो जाएं, लेकिन अगर आप नहीं हो पा रहे तो आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ के अंदर, ठीक है। सो ये 2 ऑप्शन दे दिए, दोनों ऑप्शन के साथ आप ओके हो, क्यों, क्योंकि दोनों ऑप्शन का फाइनल आउटपुट क्या है कि बच्चा रेडी होकर स्कूल जाएगा। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो अच्छे से, और वो है ऑप्शन नंबर 2 कि जहाँ आप बच्चे को हेल्प करोगे तैयार होने के अंदर। सो रादर देन उसको डांटना, मारना, चिल्लाना कि भाई रेडी हो जा फटाफट से, यहाँ पे आप उसको एक ऑप्शन दे रहे हो दैट यू आर देयर विद हिम और हर, और आप उसको हेल्प कर रहे हो स्कूल के लिए रेडी होने के लिए, और वो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सो ऑलवेज गिव देम ऑप्शंस और ट्राई टू गिव देम एंटरटेनिंग ऑप्शंस। टिप नंबर 3, ट्राई टू स्टे काम वेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर चाइल्ड। जब भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ें बता रहे हो, समझा रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, एक काम बॉडी लैंग्वेज यूज़ करिए। माइंड को शांत रखना है, काम फेस, काम वॉइस एंड काम बॉडी, ठीक है। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। चेहरे को भी काम रखना है,
ठीक है। बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल शांत होनी चाहिए और आवाज़ भी एकदम शांत होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्शियसली इसको अडेप्ट करना पड़ेगा। आपको हर बार ये सोचना पड़ेगा कि जब आप चिल्ला रहे हो या डांट रहे हो आप गलत जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये टेक्निक ट्राई करके देखिए, है ना। जो बॉडीली एनर्जी है, जो वाइब्स हैं, है ना, वो ट्रांसमिट होते हैं आपसे। आपके जो वाइब्स हैं वो आपके बच्चों में भी जाते हैं। सो जितना आप गुस्सा करोगे, जितना आप एग्रेसिव होगे, बच्चा भी उतनी ही एग्रेशन के साथ में, उतने ही गुस्से के साथ में सामने से रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज दे ट्राई टू मैच विथ योर एनर्जी लेवल, ठीक है। उनको कभी कभी सही गलत समझ में नहीं आता, तो वो एनर्जी लेवल ही समझते, तो उतनी ही एनर्जी वो लोग मेंटेन करते हैं। सो जितना आप इमोशनल स्टेट अपना शांत रखोगे, जितना दिमाग को शांत रखोगे, काम रखोगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी स्मूथ रखोगे, उतना ही आपका बच्चा भी वो देखेगा और अनकॉन्शियसली वो चीज़ों को सीखेगा और अडेप्ट करेगा, शांति से जवाब देने के लिए, शांति से चीज़ों को हैंडल करने के लिए। टिप नंबर 4, कभी भी अपने बच्चों को नेगेटिव अटेंशन मत दीजिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को कुछ भी करके अटेंशन चाहिए होता है, या तो पीयर ग्रुप का अटेंशन चाहिए होता है, या तो पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए होता है, या तो फैमिली मेम्बर्स का अटेंशन चाहिए होता है। अगर उनको पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिलता तो वो लोग नेगेटिव अटेंशन सीख करना स्टार्ट कर देते हैं। नेगेटिव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ें बार बार करेंगे जिससे आप फ्रस्ट्रेट हों, जिससे आप गुस्सा हों। बच्चों को पता है कि ये करने से मेरे पेरेंट गुस्सा हो जाएंगे, बच्चों को पता है कि ये मैं करूँगा तो ये इरिटेट होगा, ये इरिटेट हो गए तो मेरे पे चिल्लाएंगे, मुझे डांटेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, उनको एक अटेंशन मिल रहा है आपका, ठीक है। पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं नेगेटिव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। सो कभी भी नेगेटिव अटेंशन मत दीजिए अपने बच्चों को। टिप नंबर 5, डोंट फॉरगेट योर रोल एज अ पेरेंट। आपका रोल क्या है एज अ पेरेंट? आपका रोल ये है कि आप अपने बच्चे को प्यार करें। एज अ फादर, एज अ मदर, आपका एक ही काम है, अपने बच्चे को प्यार करना। ये आपकी जॉब है, इस जॉब को आप कभी छोड़ नहीं सकते। आजकल पेरेंटिंग की एक मिसकंसेप्शन भी कह सकते हैं इसको। लोग क्या समझते हैं कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना ये मेरा काम है एज अ पेरेंट, बच्चे को सबसे होशियार बनाना ये मेरा काम है एज अ पेरेंट, बच्चे को कॉम्पिटिटिव बनाना ये मेरा काम है एज अ पेरेंट। नहीं, आपका काम है बच्चे को प्यार देना। अगर आप गलत जॉब में चले जाओगे तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। जब आप बच्चे को सिर्फ प्यार देते रहते हो तो सामने से आपको वैसा ही वाइब मिलता है अपने बच्चे से, सामने से वैसा ही प्यार अपने बच्चे से मिलता है। अगर आप बहुत उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के चक्कर में या बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हो या कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो आपके बच्चे को पसंद नहीं है, और उसकी वजह से या तो उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है या तो वो आगे चल के रिबेल हो सकता है। सो हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप बच्चे को सिर्फ प्यार देते रहोगे एज अ पेरेंट, वो कुछ ना कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर ही देगा। दैट डजेंट मीन कि अगर वो कहीं गलत जा रहा है तो आप उसको कोई एडवाइस नहीं दो, डेफिनेटली आप दे सकते हो, लेकिन आपका जो प्राइमरी रोल है उसको कभी मत छोड़िए। आई रियली होप कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से, एंड आई विल फील गुड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। I will feel better if you subscribe to my channel, and I will feel best if you press that notification button, ताकि मेरे आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आप सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।